बोला इस पेट का पानी नहीं हिलाएगा। अरे हिला ले, पेट का पानी हिला ले, मत सो रे, खड़ा हो ले। जागृत करते थे वो, जागृत करते थे बच्चों को, खड़े हो जाओ, पड़े हो सुबह सुबह कूदड़ों में, खड़े हो जाओ, जंग लग जाएगा, दीमक लग जाएगी। वैसे अभी 1 क्विंटल वेट को दोनों हाथों में लेकर के 1 किलोमीटर चले जाएंगे, 1 किलोमीटर चले जाएंगे। लेकिन यही 2 ईंट का वजन ये भारी लगता है शरीर को। बस इसकी कैपेसिटी यही है। योगा में अभ्यास के अंदर अगर शरीर को बनाना है तो ये 2 ईंट ही बहुत सफिशिएंट है। इनके 5 किलो भी हो जाता है, 2.5 किलो भी हो जाता है। इसको बीच से पकड़ेंगे तो वजन कम ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल ऊपर से पकड़ करके नीचे की तरफ लाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, और यहाँ एंड से ये नीचे करके करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, ये नीचे की तरफ ये। अब इसमें वेट बढ़ जाएगा। और जब ये सेंटर में पकड़ेंगे तो ये हल्का हो जाएगा। एक को करेंगे तो ये हल्का हो जाएगा, 2 को करेंगे तो थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा। ये इन्हीं में से कितना भी, ये जिम अपना घर का जिम है, ये लॉन्ग लाइफ का जिम है। केवल मैं बोलता हूँ 2 डंडे, मोटे बड़े लंबे छोटे कैसे भी रख लो, हाथ का ये निकालने के, फिर इसको थोड़ा सा बड़ी साइज ये टिकाने के लिए, कंधे में रखने के लिए। अब हम छोटे को यूज कर लेते हैं तो हमारी हैबिट में ये हार्ड में, तो थोड़ा हार्ड में रख रहे। अभी सोच रहे हैं कि 10-15 साल और हार्ड में रखें, और इसको काम जितना दे रहा है उतना ले इसे, जितनी ये मेहनत को सहन कर रहा है और ये खुद करवा रहा है, तो इस के अनुसार ये रखें। तो मैं खुद चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन वो अब ये शहरों में, गांव में तो कहीं भी एक डंडा तोड़ करके एक बना लेते थे, एक लाठी, एक वो खुरदरा, थोड़ा सा खुरदरा होना चाहिए हाथ को, हथेलियों को, और इनको महसूस होना चाहिए कि चुभता है, इसमें गड़ता है, तब ये आटन पड़ते हैं। फिर ये एक दफ़ा आटन पक जाते हैं ना, फिर इसको देखने की जरूरत ही नहीं होती। फिर ये अपने आप बोलेंगे कि अब मैं ईंट को उठा लूँ, अब ईंट को रखेगा तो बोलेगा डंडे को उठा लूँ, डंडे को रखेगा तो बाजू को पकड़ लूँ। लेकिन ये करेगा इतना ही, ये बिल्कुल बॉडी को ये रखेगा, बॉडी को बिल्कुल ये रखेगा। अगर बॉडी को ओवर फुलाना है और इसको दिखाना है, फिर ये व्यसनों में ले जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं भी दिखा देता हूँ तो उसमें इसको मैं बोलता हूँ कि मत जाने दो, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, उसमें मत जाने दो। इसको रखो जो ये चाहता है और जो इसको चाहिए। इसको नहीं चाहिए वो बॉडी, ये अपनी सैरोट के अनुसार ये बॉडी चलती है। जिसको करना है वो करे, वो करना है वो करे। लेकिन नतीजा, इसका नतीजा क्या होता है? वो फिर कोई भी पुराना हो उससे पूछ के देख लो,
वो हम नहीं बोल रहे, हमने पूछा है, हमने देखा है, हमने तो प्रत्यक्ष में उनका खाना भी हम ही लेके आते थे। वो अड़कसी, वो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी, हम डेड बॉडी बोलते थे। तोड़ लिया ना देही को, कर लिया ना मेहनत, ले लिया ना रिवॉर्ड, तो अब तू हार्ड मास का एक लोथड़ा पड़ा रहेगा। हर गेम वाले, टोटल गेम वाले इकट्ठे होते, सबका देखते थे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो उसके कैंप में जाएगा, वो उसके कैंप में जाएगा, वो उसका ज्ञान लेगा, वो उसका ज्ञान लेगा, सभी ज्ञान लेते हुए तब ये मालूम लगता है शरीर के बारे में। इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। बोले अरे खा के दे तोड़ करके पड़ा है, टीकड़ा खा करके बोले खर्राटे पाड़ेगा, चलो अपन तो अपना काम करते हैं। बाकी जो आप अलग अलग क्वालिटियों के, अलग अलग गेम के, अलग अलग बच्चे, अलग अलग जवान, सब टोटल, तो उनके कोच और उनके वो हमारे कोच जो वृद्ध है, उम्र पा लिए, 60 के लगभग चले गए, वो उनसे फिट, और वो नए, वो मुर्दा, उनको हम लाश बोलते थे। भाई ये तो डेड बॉडी है, बस ये थोड़ी देर भाई उफड़ते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, अब मैं ये शरीर बना रखा है। रोक टोक किसी चीज की है नहीं, रोक टोक किसी की है नहीं। अभी तो मशीनें आ गई, पकड़ भी लेते हैं। फिर पुराने बोलते थे उस जमाने में ये भी लेता था, ये भी ड्रग्स लेता था, वो इमरान खान नहीं, फिर हिंदुस्तान की भी पोल खुलती थी कि इसके साथ कौन कौन लेता था, ये भी लेता था, वो भी लेता था। फिर वो इयान बोथन, मैराडोना, फिर ये अच्छे बोले वो फुटबॉलर, वो जिम्नास्ट, वो ये गेम का, वो ये गेम का, तो सब करते हैं, ये सब करते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। वो स्टेमिना को, वो हार्ड मेहनत करके, फिर वो स्टेमिना जगाने के लिए, दिखाने के लिए। दिखावा मत करो, सेलिब्रिटी बन जाओगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन शरीर को बर्बाद कर दोगे। हाईलाइट होना, अपना जो टैलेंट है उसी को रखो, ओरिजिनलिटी है उसको रखना हो। ये बकवास मेरा करने का यही है कि ओरिजिनलिटी को रख लो। ओरिजिनलिटी जिसने रख लिया उसको कोई रोग बीमारियां नहीं लगती है और उसका सुखी जीवन रहता है। सीधा सा फंडा है। नहीं तो फिर पत्थर मारते थे, खड़ा बोले पत्थर मारते थे, उठते नहीं थे। बैठ गया ना बाथरूम जाने के लिए जंगल में, तो पत्थर मारते थे, रे उठ क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं उठ रहा। ये कब्ज, शरीर का ये पाचन क्रिया सब नष्ट हो जाती है, अंदर से मशीनरी सब खत्म हो जाती है, सांस उठने लग जाता है, दम नहीं रहता है, दम खम सब खत्म कर दिया जाता है उसके अंदर।
एक नंबर पुशअप है ये 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 क्या कमाल है इनका। ये शरीर को अपने आप उबाल ला देता है, शरीर के अंदर रोम रोम को जागृत कर देता है ये, इसको दमखम बढ़ाने के लिए। ये उठाना है, ये कोल होती है, ये कोल होती है, इसका ये मांस के साथ ये नाभि से ये इस साइड से करे तो इसको ये दोनों साइड ये होती है। ये नहीं है कि अपनी ईंट को ही घुमा रहे, अपने पूरे पेट के साथ ये जितना भी मल मूत्र होता है ये इन्हीं के चिपका करके ये यही रखता है इनको। ये कुछ नहीं रखेगा आपके शरीर में, कुछ नहीं रखेगा। 1 मिनट से ज़्यादा बाथरूम का टाइम नहीं होना चाहिए टोटल। गेट खोलने से लेकर के गेट बंद करने तक 1 मिनट का टाइम, 1.5 मिनट 2 मिनट बस, ये इसका टाइम हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है इसे, और सब रोग खत्म हो जाते हैं। फिर कुछ भी खाओ पियो वो सब चलेगा, लेकिन ये चलाएगा, ये चलाता है पूरे शरीर को, ये चलाता है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज पूरी होती है, इसी के साथ ये चेस्ट और ये फिर ये बोलते हैं ना नाभि से थोड़ा सा स्तंभन हीप का, ये हीप का ये पूरा स्तंभन, इसको टाइट करके फिर ये चला जाता है ये। अब इसको खिंचाव दिया जाता है ऊपर की तरफ, ये नहीं कि पेट को झटका लगे, ये स्थिर है, ये अपनी जगह होना चाहिए। इसको बस ये खिंचाव, ये है जो अंडकोश के नीचे का हिस्सा, मलद्वार का हिस्सा, इसको एक हर मूवमेंट के अंदर इसको टाइट करके और फिर इसका खिंचाव बॉडी का दिया जाता है नसों के साथ। तो इस चीज को थोड़ा सा बस ये समझ लो कि इसके अंदर है क्या। ये अपने आप बोलेगा तेरा आनंद क्या है, तेरी आनंद की अनुभूति तू खुद करेगा तब मेरे को कराएगा। मैं तो तेरे को बता देता हूं, तू ढीला शरीर से कर रहा है, इसमें ढीला शरीर से नहीं होता है, बिल्कुल मांसपेशियों का खिंचाव के साथ में, ये खिंचाव के साथ में ये खड्डे हो जाते हैं इसके अंदर, जैसे इसका खिंचाव का महसूस हो जाता है। और वैसे रहेंगे तो इसको भर देंगे, गर्दन को डेवलप कर देंगे। लेकिन ये इशारा ये ऊपर की तरफ चलता है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ये करो इसके साथ में। तो ये है ना, ये अब ये दोनों तरफ से एक तरफ से ले लो, फिर ये उल्टा, ये पूरे कंधे,
पूरे चरचराएंगे कंधे, ये ये गर्दन चरचराएगी, कंधे चरचराएंगे, पीठ चरचराएगी, चेस्ट चरचराएगी, पसलियां चरचराएंगी। ये ये अब इसको काटने के लिए ये दोनों ईंटों को नीचे की तरफ, ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, ये वही कोर हिस्सा बंद, कोर हिस्सा बंद, कोर हिस्सा बंद, ये फिर ये 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 शरीर का ये स्तंभन बहुत जरूरी है। इसको टाइट कर दो बस, ये अपने आप स्थिर एक जगह, ये अपने आप फिट हो जाएगा। कभी जिंदगी के अंदर ये कोल्हों के अंदर दर्द होना, ये नाभि डिगना, ये सब खत्म हो जाते हैं। ये सब जागृत रखता है इसको, नसों को। वो अपने आप इधर उधर भी होगी ना तो फिर वो एक ही दफा में अपने आप सेट हो जाती है। उसको सेट करवाने की जरूरत नहीं है। झटका लग भी गया, उठ जाता है, बांटा उठा ऐसा आ जाता है कि मसलते रहते ये उठ गया है, यहाँ से उठ जाता है, ये गोला सा उठता है। बार बार कभी बाई चांस से होता है, लेकिन उसको फिर थोड़ा सा ये किया और शुरू कर दिया, वो अपनी अपनी जगह पे हो जाता है। नसें उठ जाती हैं। नसों को उठने से कोई दिक्कत नहीं है। गर्म होगी नसें, ये कंपन करती हैं, ये करती हैं। और जब ज़्यादा अपन खिंचाव में डालते हैं, ज़्यादा इसको ये स्ट्रेचिंग में ले जाते हैं, कभी कभी ऐसा उठता है कि वो ज़्यादा उसको जगह नहीं मिलती है और उसको पूरा ऊपर चढ़ा दिया जाता है या नीचे डाल दिया जाता है। फिर उसको स्थिर लाने के लिए स्थिर उसको वहीं पर आ जाता है। वो देरी नहीं करता, वो किसी के पास जाकर के वैद्य डॉक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये अपने आप शरीर अपने आप कंट्रोल कर लेता है इसका। ये नॉर्मल है। कोई भी चोट चाट भी छोटी मोटी लग जाती है तो ग्राउंड में ही डाल करके सीधा कर देते थे। पढ़ पढ़ करके ही पहलवान होता है, बोलता ना, पढ़ पढ़ के ही, गिर गिर के ही, ठोकर लग लग करके, ठोकर लग लग करके ही इंसान मरता है, ये बोलते थे। तो ठोकर लगाओ, गिरो, पढ़ो, तोड़ो मड़ोड़ो, लगाओ इसको। इसका एक जुनून बना दो। इसका ये सुबह सुबह का इसका एक जुनून बना दो। सुबह टाइम नहीं मिले, दोपहर में टाइम मिले, उसमें बना दो। उसमें नहीं मिले, शाम को बना दो, रात में बना दो, कभी भी बना सकते हो। टाइम कोई कुछ नहीं है इसका। बाथरूम और नींद रह जाए, कोई सोचे कि मैं 2 घंटा सो लिया, मेरी नींद पूरी होगी, फिर मैं यो मेहनत करूंगा, डबल नुकसान में चले जाओगे। बेनिफिट कुछ नहीं होगा। नींद में नहीं करना है, नशे में नहीं करना है। जिस दिन खा लिया पी लिया मत करो, रेस्ट करो, कोई जरूरी नहीं है। एक दिन बीच में छोड़ना, 2 दिन बीच में छोड़ना, कोई फंक्शन है, सब खाते पीते हैं, कमाए खाने पीने के लिए जाता है। इसमें कोई बंधन और वो परहेज नहीं है, लिमिट है। वो लिमिट है, ये अपना आप मना कर देगा। कम खाओगे पियोगे तो ये सुबह थोड़ा कम करवा देगा, ज्यादा खाओगे पियोगे तो भी ये थोड़ा बहुत करवाएगा, लेकिन करोगे तो नुकसान में हो जाओगे। फिर इसको रेस्ट ही दे दो। ज्यादा अगर अपन ने कुछ खा लिया पी लिया और अपने को शरीर इजाजत नहीं दे रहा है तो कभी भी इसको जबरदस्ती मत चढ़ाओ, चाक पे मत चढ़ाओ इसको, फिर वो कंट्रोल नहीं रहता है। जबरदस्ती वाला सौदा कोई कंट्रोल में नहीं आएगा, नुकसान उठा जाओगे।
सबसे हार्ड ये एक्सरसाइज है इस डंडे के साथ में। ये केवल नाभि से 4-2-6 इंच, ये 2.5 फीट का डंडा होता है। अगर नाभि तक लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा यहाँ तक लेते हैं, ये हाइट डंडे की लेते थे तो और आसान हो जाता है। और अपने ये दोनों चेस्ट के बीच में ये हिस्सा यहाँ रख दिया तो और आसान, यहाँ ले आए तो और आसान, और ठुड्डी के लगा दिया इतना डंडा। अब ये आ गया ऊपर, ये आ गया अपने घुटने का, ये इतनी साइज में। ये जो डेली करता है वही निकाल सकता है। ये 50 निकाल दिया, अब मैंने 50 निकाल दिया, इसमें 5 भी निकाल देंगे तो हाथ ऊपर ऐसे नहीं होगा, दूसरे दिन ऊपर हाथ नहीं होता है। 5 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर हाथ ऊपर नहीं होगा। ये चेस्ट के लिए रामबाण है, चेस्ट और ये पीठ, ये कंधे, ये बाजुएं, इनके लिए ये रामबाण है, रामबाण। अपन खोजते हैं कहीं, लेकिन ये अपने पास ही है। बोले ना, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक ये लकड़ी, ये डंडा काम आता है। तो ये अपने ता जिंदगी अपने काम आने वाला ता जिंदगी, इसको नहीं छोड़ना है और ये आपको नहीं छोड़ेगा। इसको एक बार इसका आनंद दिला दिया ना आपने, तो ये बल्ले बल्ले कर देगा। ये शरीर के अंदर वो इम्यूनिटी घष्ट बना भर देता है। ये 2 ईंट है, ये डंडा है बस, और 4 पाई का सहारा है, और खड़े खड़े बनाओ बॉडी को। और ये नहीं है कि कोई 1-2 दिन का है। अब 63 के अंदर, हमें 63 के अंदर मैं चल रहा हूँ, और मेरे को 50 साल से मेरे को मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको मैं 10 kg वेट बढ़ा करके मैं डेवलप करके भी रख सकता हूँ, और इसको और 5-7 kg को डाउन करके तब भी रख सकता हूँ। ये मेरे ऊपर, इस शरीर के ऊपर होता है। ये अपने आप बढ़ा लेता है अपने आप। इसको बोलेंगे आप तो तेरा थोड़ा सा मांस बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, तो इसको डाउन कर लेते हैं। और जब बोलेंगे कि अब घट रहा है तो इसको बढ़ा देते हैं। तो इसके तरीके हैं, ये अपने तरीके हैं। इसको स्ट्रेचिंग में डाल दो तो इसका वेट वाट सब खत्म हो जाता है। स्ट्रेचिंग के अंदर इसकी वो हालत हो जाती है, पूछो मत। बोल देना, कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, और कितने भी मेहनत कर लो, अगर शरीर का रीढ़ की हड्डी के साथ वो स्ट्रेचिंग का है, फिर बोलो पैर पे सो जा खड़ा खड़ा, पैर शरीर बैंड नहीं होगा, कमर बैंड होगी। ये हिस्सा, फिर ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। और ये कनपट्टी, ये पूरा हिस्सा ये इसी पैर पे सो जाएगा, खड़े खड़े सोएगा ये। और 1-2 नहीं, 5-5 मिनट तक, 5-5 मिनट तक इसको सुला सकते हो। फिर देखो इसको, फिर एक अंगड़ाई लेकर के फिर दूसरे पैर पे सुला दो, फिर इसको आगे जमीन में सुला दो, सर के बल पूरा पीठ पे हाथ रख करके फिर इसको सुला दो। तो ये इसके तरीके, ये आनंद देने के, इसका इतना आनंद देता है पूछो ही मत। तो ये अपने आप खुद बोलेगा मेरे को अब ये करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ। ये पूरा शरीर को बराबर रखता है, पूरा शरीर को, चेस्ट को आप रखेगा, लेकिन ये पेट को नहीं उठने देगा, ये हिप को बाहर नहीं आने देगा। मतलब ये पीठ से इसको और ये चेस्ट को इससे, ये सीधा स्लिम बॉडी अगर रखना है तो ये अपने साथ आ जाओ। और इसको ता जिंदगी में बोलता हूँ 90 के अंदर भी यही शरीर रख देंगे, 80 में भी यही रख देंगे, 70-75 में भी यही रख देंगे। ये इसकी गारंटियां हैं। ये हमारे गुरुओं की दी हुई हमारे को शिक्षाएं हैं, और उनके द्वारा हमने सीखा है, हमने भी सीखा है। तो ये हम अपने को अपना छोड़ करके जाए।
अब मैं अपने बच्चों में छोड़ रहा हूँ, मैं अपने मित्र के बच्चों में छोड़ रहा हूँ, किसी के में भी बहुतों को मैं बताने जाता हूँ, किसी के घर में बुला लेते हैं, भाई इसको ये बताओ, इसका वेट जाता है, इसका ये, भाई ये एक्टिविटी करो, ये करो। कई बच्चे आप ये बोलते हैं कि हाँ सही, मैं देखता हूँ कि कितना प्रोग्रेस कर गई, कितना प्रोग्रेस कर गई। कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, दौड़ने की विधियाँ, योगा की वर्जिशें की विधियाँ, ये चेस्ट को डेवलप करने की, कंधे डेवलप, चेस्ट डेवलप, मतलब शरीर की इम्यूनिटी, घसपना बुशपना भरने की, ये सब ये नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कोई भी बना सकता है। कहीं से कोई खरीद के कुछ नहीं लाना। घर के अंदर जो भोजन बने उसको ले लो। भाई थोड़ा सा आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो चने भिगो लो, मूंग भिगो लो, अंकुरित, तो उसमें विटामिन वो उतना ही वो आ जाता है, एक रोटी खा लो बस। कोई बड़ी बीमारी इसके अंदर है ही नहीं, खाने के अंदर कुछ नहीं है। जो मेहनत कर रहा है वो घर के अपने आप बोलेंगे इसको 2 चम्मच सब्जी में, दाल में, कढ़ी में, कहीं भी 2 चम्मच घी की डाल दो, बस इतना कर सकते हैं। हड्डी को थोड़ा मेहनत करते हैं तो हड्डी को 2 चम्मच घी की चाहिए, बस वो मिल जाता है। वो सब्जियों से भी सस्ता है, सब्जियां कम से कम खाओ, बोलते हैं ना वो मौसम के अनुसार मौसम की सब्जियां खाओ, बाकी सब्जियां मत खाओ। बहुत भयंकर है ये बताने के लिए, सबको पता है। फ्रूट मौसम के खाओ, बगैर मौसम के नहीं, सब में केमिकल डले हुए हैं, नुकसान है, कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं। ये बार बार शरीर को टाइट करके पूरा पेट को ऊपर की तरफ, नाभि को ऊपर की तरफ लेना है, ये चेस्ट को ऊपर की तरफ लेना है, ये ले करके फिर हाथ को बिल्कुल ये दबा करके चेस्ट के साथ खिंचाव डाल के, यहाँ भी देखना ये मांसपेशी खिंच जाती है, ये अब इसको ये मुट्ठियों को लाते हुए ये घुमाव डाल करके ये खिंचाओ, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये 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 अब चेस्ट के साथ ये पूरी मुट्ठियों को ये लेकर के आओ, ये 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 फिर ये पूरी रोलिंग, ये पूरा रोलिंग ये आगे की तरफ जाओ, पीठ से, चेस्ट से, कंधे से, ये पूरा रोलिंग, ये हड्डी के पास में ये रोलिंग होना चाहिए, ये इस हड्डी के ऊपर दबाव डाल करके ये
ये ऐसे ही इसको उल्टा उल्टा और सुल्टा, ये कर दिया। अब इसको सीधा दोनों को ये टच किए हुए ये खिंचाओ 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 खिंचाओ, अब ये जितना हो इनको, ये बंद कर रखा तो इनको नीचे की तरफ तोड़ना है। ये कढ़ाई को ये यहाँ खड़ा किया और ये तोड़ते हुए ये, अब इतना आया तो यहाँ दबाव डालना है, ये कंधे के ऊपर ये दबाव डालना है। ये जितनी ये मांसपेशियां है ना, इसकी शरीर की एक एक मांसपेशी से जागृत हो जाती है, ये खिंचाव से बॉडी का। ये अब इसी को ये जो ये हड्डी होती है, इस हड्डी के ऊपर सभी उंगलियों को ये सभी को बराबर क्लोज करके इस हड्डी के ऊपर टिकाना है। ये एक अंगूठा एक उंगली ये भी टिका सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या खिंचाव आ जाता है। जो नया नया होगा उसके अंदर खिंचाव आ जाता है, करने में थोड़ा सा मुश्किल और हार्ड हो जाता है। और ये उनका सबसे ज़्यादा हार्ड है। अब यहाँ से हाथ नहीं हटना चाहिए इस हड्डी से। ये जब ये पीछे जाते हैं पूरी चेस्ट को ये खोलना है। अब इसको बाहर की तरफ खोलते, बाहर की तरफ जाते तो बाहर की तरफ से खोल के ये अंदर आते तो ये ऊपर से नीचे की तरफ खोलो, दोनों तरफ से रूलिंग बराबर कंधों की, बराबर रूलिंग करोगे ये मजबूत स्ट्रॉन्ग में आएगा। ये स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। ये बगैर कोई डम्बल किए, बगैर कोई जिम किए, ये इतने हार्ड और इतना स्प्रिंग डल जाती है इसमें, ये स्प्रिंगें डल जाती हैं। तो ये करो, ये खड़े खड़े मेहनत है, खड़े खड़े नसों को जागृत, अपने को जागृत करना, अपने शरीर को जागृत करना। ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर कितना भी उठाते रहो, ये उठाता रहेगा आपको और वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप चाहते हो। असलियत ओरिजिनलिटी जो चाहते हो वो ओरिजिनलिटी का आनंद ये अनुभव नहीं कराते तो फिर हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, ये बताने का कोई करने का कोई आनंद नहीं है। लेकिन हम तो कर रहे हैं, इसके भुक्तभोगी हैं, तब हम इसको ले रहे हैं, तब इसको जान रहे हैं, तब इसको बता रहे हैं। तो जो भाई करे तो मेहनत लगन से कर ले तो कहीं नहीं जाएगी, कहीं भी कोई ना रोग आएगा, ना किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि मेरे को चेकअप करो, मेरे ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी उस इंसान को। ये गारंटियां हैं इससे, इसकी ये शरीर ही गारंटी देता है, अपन नहीं दे रहे। अपन तो ये बता रहे हैं कि ये चाहता क्या है, इसको देना क्या चाहिए, इसको खिलाना क्या चाहिए, इसको पिलाना क्या चाहिए, इसको कब सुलाना चाहिए, कब जगाना चाहिए, ये सब है इसकी टोटल। तो ये शरीर को टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है। बात यही आती, टाइम किसी के पास नहीं, बस खाली पेट और नींद पूरी होनी चाहिए। बाकी ये टाइम है कभी भी, कहीं भी, जल जंगल जमीन, कहीं खेत में हो, जंगल में हो, बाहर हो, रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, एक कोना कहीं भी मिल जाता है अपने को, रोड मिल जाता है, सुबह सुबह निकल जाओ, कहीं भी सहारा लेकर के, पेड़ पकड़ करके उसका सहारा लेकर के करके आ जाओ। सहारा चाहिए कहीं भी ले लो सहारा, जगह चाहिए कहीं भी ले लो जगह। ये बहाना नहीं, बहाना बना लिया तो शरीर नहीं रहेगा। आज के युग में जिसने बहाना बनाया वो शरीर नहीं रख सकता। फिर वो दवाइयों के, हेरोइन के ऊपर और फिर उस पर व्यसनों के ऊपर और अपन कन्फ्यूज होकर के फिर बोलते हैं कि भाई ये खाओ, यार ये बना रखा है, इसने शरीर बना रखा है, ये सही बता रहा है, ये सही बता रहा है, वो जवानी के जोश में बता रहा है। मेरे भाइयों, जवानी के जोश में वो होश खो रखे हैं, वो हमने भी खोया है, सब खोते हैं। लेकिन जब लॉन्ग लाइफ को लेकर चलना पड़ता है तब उसके
उन्हीं के अंशों को छांट करके, उन्हीं के अंदर से निचोड़ निकाल करके फिर हमने अपने योगा बना लेते हैं। तो वो ये आसान योगा बनाए जाते हैं। तो आसान और पावर वही लेना है जो नए को मिलती है, वही पावर अपने को लेना है और वही अपने को शरीर को जागृत रखना है जो नया रखता है। तो इसकी विधियां, इसके तरीके, इसका टाइम, इसका खान पान सब थोड़ा थोड़ा देखा जाता है, उसमें चल जाता है, इसमें नहीं चलता है। इसमें उम्र बढ़ने के बाद इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल, थोड़ी थोड़ी कमियां जो हैं, फिर वो ये अपने आप ही नहीं आने देता। अपने बस की बात नहीं है, ये खुद ही मना कर देगा, ये खुद मना कर देगा, नहीं फिर मेरे को तू सुबह सुबह नहीं खड़ा करेगा। अगर ये करता है तो देख लेना, बच के निकल जा, पतली गली से निकल जा, ये आदेश आगाह कर देता है। ये बोलेगा ना एक डोज बहुत है, एक बाइट बहुत है, नहीं तो फिर देख ले। तो ये सचेत करता है। बस इसकी ये खासियत बन जाती है, जब अपन इसको लेके चलते हैं, ये अपने को लेके चलता है ना, तो ये अपने को गड्ढे में नहीं गिरने देता, ये अपने को सचेत करता रहता है। बस इसकी ये आदत हो जाती है और अपन इस आदतों को सुधार लेते हैं। तो ये ज़िंदगी भर ये आटन डाल लो, ये आटन डाल लो, हाथों के अंदर ये आटन डाल लो और एक डंडा, 2 ईंट और एक चारपाई पकड़ लो और खड़े खड़े इसके अंदर अपने को क्या महसूस करोगे, मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। मृत्यु सैया पे भी भीष्म पितामह बोलता था ना, वो जब तक इतनी उम्र में 10,000 एक दिन में लड़ूंगा 10,000 को। बोलो क्या उम्र थी, ये जज्बा, ये इम्यूनिटी, गश्पना, ये उसके तीर भरने की, चलाने की, ये उस उम्र में ये करता था भीष्म पितामह। तो ये कोई भी कर सकता है, जिसके हाथों में देखो दम, देखो जो 90 साल के बोलते थे ले पंजा पकड़ ले, तो पंजे को दबा करके ऐसे कर देते थे। लड़ने की तो छोड़ो, दादा छोड़ दे, दर्द हो गया, दबा दिया। इतनी ताकत इन पंजों में, इन बाजुओं में, इन कंधों में, ये चेस्ट में, पीठ में, गर्दन में, इनमें ये ताकत का इम्यूनिटी यही तो है। ये नसों को, जब ये नसें जागृत हो जाती है ना, तो ये ऐसे कैप्चर करती हैं, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है फिर। तो ये इसके अंदर भरो, ये भरो, दिखावा नहीं। दिखावा तो कभी भी कर सकते हो, दिखावा तो आज मैं करके दिखा सकता हूँ। अगर इन्हीं में हम सब देखा हुआ है, जानते हैं, सब यार दोस्ती है, तो वो आज रोते हैं हमारे पास में, यार कंडम कर लिया, तो वैश्या का वैश्या है, हम गए काम से। ये गए काम से कहाँ से, पूर्वोत्तर से लेके दक्षिण तक कहीं भी ड्यूटियाँ कर रहे। साथ वाले बोलते गुरुजी कंडम हो गए, कंडम हो गए। तुमको भाई नहीं मानने, तुम नहीं मानते हो, आज भी नहीं मान रहे। चारपाई नहीं दिखाई देता, वो इंसान ही दिखाई देता है कि पूरी चारपाई ले रखा है। ऐसे ऐसे शरीर बना करके रख दिए, क्या करोगे। बड़े तगड़े फाइटर थे, एक से एक फाइटर था, लेकिन नहीं माने, गलत व्यसनों में चले गए, गलत व्याधियों में चले गए। बोलते ना व्याधि और व्यसन, उनके अंदर चले गए। खान पान गलत कर दिया, शरीर को नहीं देखा, टूट गए, बैठ गए, हो गए कंडम। अब काटो जिंदगी, काटो। खड़े करने के लिए आदमी चाहिएंगे, बैठाने के लिए, उठाने के लिए, खिलाने के लिए। ये व्याधियां आ रही हैं, इनको नहीं आने देंगे। लगो हमारे साथ, लगो।